गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का बायोलॉजी वाला क्लासेस में स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों को इस वीडियो में सेल थ्योरी मीन्स कोशिका सिद्धांत के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो सेल थ्योरी है जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, इसको देने वाले स्लीडेन और स्वान थे। किस सन में दिए थे? 1838 और 1839 मीन 1838 1839 में। जो स्लीडेन थे वो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी की। जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में डिस्कवरी की। ध्यान दीजिएगा बहुत केयरफुली। जब इन दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी की तो पाया कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, दोनों की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है नियर अबाउट समथिंग समान थी, उनके बॉडी कंपोजिशन समान थे, इसीलिए इन दोनों का जो थ्योरी थी वो समान दी गई थी। इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मीन्स इन दोनों लोगों ने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल से। दूसरी चीज इन लोगों ने बताया कि जो सेल्स होती है वह स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड जेनेटिक यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। और आपको बता दें कि इन दोनों लोगों ने इतना ही बता पाया था, लेकिन ये बता नहीं पाए थे कि जो नई सेल का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। इसके लिए बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। सन 1855 में इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। अर्थात इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सेंटेंस यूज किया था, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, जिसकी मीनिंग होती है ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इसके कहने का यही है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल ऑल सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है और उपापचय क्रिया मीन्स मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो सब में क्या होती है? समान होती है। वीडियो को स्टॉप करने से पहले हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में, नीट के एग्जामों में पूछता है, तो केयरफुली ध्यान देते चलिएगा। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडेन और स्वान। स्लीडेन क्या थे? बॉटनिस्ट थे और प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी की। स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी की। और इन दोनों ने किस ईयर में दिया था? तो 1838 और 1839। डेट याद कीजिएगा, डेट भी पूछता है। इन्होंने बोला कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? कोशिकाओं से। इसलिए इसकी डिफिनीशन भी बन जाती है सेल्स आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। तो इसके लिए बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सन 1855 ईस्वी में एक वर्ड यूज किया, एक सेंटेंस यूज किया, जिन्होंने बताया कि ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, जिसकी मीनिंग होती है अ न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है। और लास्ट वाली पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, जितनी भी सेल्स होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सब में समान होती है। आज की वीडियो बस यहीं तक। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की वीडियो निरंतर आती रहेगी, टेंशन मत लें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जैसे जैसे हमको समय मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो को रिकॉर्ड करते रहेंगे। और आप लोग कोशिश रहे कि अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।